नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारा प्रैक्टिस सेट 10वां है और इसमें हम 91 से 100 तक प्रश्न करेंगे। जो हमने 100 प्रश्नों का लक्ष्य रखा था वो आज इस प्रैक्टिस सेट में पूरा हो जाएगा। शिक्षण कौशल के 100 प्रश्न, उसके बाद हम इस जो 51वें प्रश्न से और 50 प्रश्नों से फिर एक रिवीजन क्लास चलाई जाएगी और सभी प्रश्नों का रिवीजन किया जाएगा एक क्लास में। तो अगर आप प्राइमरी सुपर टेट शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बस आपसे मुझे यही चीज़ चाहिए, ठीक। मैं आपको इतना शिक्षण कौशल के प्रश्न करा दूंगा कि 10 प्रश्न में से आप 10 प्रश्न एग्जाम में सही कर आएंगे। ये मेरा आपसे वादा रहा। तो जरूर हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर अपने दोस्तों के पास करिएगा, यही आपसे मुझे आशा रहेगी। प्रश्न नंबर 91, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो डैश डैश विशेषताओं के अतिरिक्त डैश डैश विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है। देखिए, कुछ चीज़ों को अतिरिक्त करना है। ऑप्शन ए शिक्षकों को निर्देशन, दूसरा गृह कार्य के अभ्यास और तीसरा बहुत से परीक्षकों का निर्देशन और चौथा प्रकरणों की सूची। तो किसको अतिरिक्त रखना है? अगर एक अच्छे पाठ्य पुस्तक वह है जो विशेषताओं के अतिरिक्त यानी डैश डैश विशेषताओं के अतिरिक्त होनी चाहिए और वह अनिवार्य होनी चाहिए। तो किसको छोड़कर विकल्प को निगेटिव आंकेंगे? ये हमारा पहला विकल्प हो जाएगा। शिक्षकों को निर्देशन की जरूरत नहीं है, ठीक। बाकी 3 विकल्प जो है इंपोर्टेंट हैं अगर एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए जरूरी माने तो। ऑप्शन नंबर पहला 91 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब चलते हैं हम 92 पर। किस व्यक्ति का चरित्र सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? किस व्यक्ति का चरित्र सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? आप क्या मानते हैं? किसी व्यक्ति का चरित्र सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। किसी होना चाहिए, ध्यान रखिएगा यहाँ पर किसी, ये बड़ी का मात्रा होना चाहिए। किसी व्यक्ति का चरित्र सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। आप क्या मानते हैं कि वो किससे प्रभावित होता है किसी व्यक्ति का चरित्र? ऑप्शन ए विद्यालय परिवेश से, छात्रावास के परिवेश से, मित्रों के साथ रहने से और पारिवारिक परिवेश से। तो देखिए, किसी भी व्यक्ति के अगर चरित्र की विकास की बात करें, प्रभावित करने की बात करें तो वह करता है उसका पारिवारिक परिवेश, उसकी पारिवारिक ढांचा जो भी हो। चौथा विकल्प सही हो जाएगा इस विकल्प का। मोस्ट इंपोर्टेंट था, ध्यान रखिएगा उस प्रश्न पर। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 93 और यह कह रहा है कि किसी व्यक्ति की सफलता के बारे में आपका इसमें से क्या विचार है? इस चारों विकल्प में से आपका क्या विचार है जो किसी व्यक्ति की सफलता के बारे में बताएगा? ऑप्शन ए है कि वह आपका काम समय पर करता हो। दूसरा विकल्प, वह सफलता उसने बेईमानी से अर्जित की हो। और तीसरा है यह उसकी कठिन मेहनत और प्रयास का प्रतिफल है। और चौथा है उसमें सच्चाई होगी। कौन सा विकल्प के साथ आप जाएंगे? अगर किसी व्यक्ति की सफलता के बारे में आपको बताना है, विचार रखना है, तो विकल्प के आधार पर जाना है और हम जाएंगे तीसरे विकल्प पर, क्योंकि उसकी कठिन मेहनत और प्रयास का प्रतिफल होता है। तीसरा विकल्प 93 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा एक डैश डैश है। एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है, सैद्धांतिक आवश्यकता है, सामाजिक आवश्यकता है, व्यक्तिगत आवश्यकता है। ये हमारे विकल्प है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा एक क्या है? तो वह एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95, निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभव को प्रदान करने के दृष्टिकोण में उत्तम है? वास्तविक अनुभव की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए भ्रमण विधि, भाषण विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, प्रोजेक्ट विधि। कौन सी विधि है जो वास्तविक अनुभव को प्रदान करती है, प्राप्त करने में प्रदान करती है? तो वह है भ्रमण विधि। खुद जाकर वहां पर अनुभव करते हैं, उस वस्तु के बारे में देखते हैं, छूते हैं, समझते हैं। पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96, किस विधि में सामान्य से विशिष्ट या सामान्य उदाहरण द्वारा जांच को सिद्ध किया जाता है?
सामान्य से विशिष्ट किस विधि में आप जाते हैं? ऑप्शन ए संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, निगमन विधि, आगमन विधि। कौन सा विकल्प होगा जो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएगा? और वो होता है निगमन विधि। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, पहले नियम फिर उदाहरण का प्रयोग इसमें किया गया है प्रश्न में, इसीलिए हमारा तीसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा 96 का। प्रश्न नंबर आ जाते हैं 97 पर, और प्रश्न नंबर 97 कह रहा है कि शिक्षण अधिगम किस प्रकार की प्रक्रिया है? शिक्षण अधिगम किस प्रकार की प्रक्रिया है? ऑप्शन ए सीखने की क्रिया है, सिखाने की क्रिया है, कौशल युक्त क्रिया है और चिंतन की क्रिया है। तो शिक्षण अधिगम किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो यह एक कैसा प्रक्रिया है? यह एक कैसा है? कौशल युक्त प्रक्रिया है। हमारा तीसरा विकल्प जो है सही हो जाएगा। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 98, शिक्षा में व्यक्तिगत उद्देश्य का व्यापक अर्थ क्या है? शिक्षा में व्यक्तिगत उद्देश्य का बता रहा है कि व्यापक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए आत्मानुभूति, दूसरा सामर्थ्यवान, तीसरा आत्मसंतुष्टि और चौथा बाह्य अनुभूति। किस विकल्प के साथ जाएंगे जो शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य का व्यापक अर्थ की व्याख्या कर रहा है? और वह कर रहा है आत्मा अनुभूति। इसी के साथ हमारा पहला विकल्प 98 का सही हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 99, और प्रश्न नंबर 99 कह रहा है कि साक्षात्कार मूल्यांकन के प्रकार बताइए। साक्षात्कार मूल्यांकन के प्रकार आपको बताना है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष साक्षात्कार, अप्रत्यक्ष साक्षात्कार, दूसरा प्रमाणिक साक्षात्कार एवं अप्रमाणिक साक्षात्कार, तीसरा प्रमाणीकृत साक्षात्कार और अप्रमाणीकृत साक्षात्कार, और चौथा है प्राकृतिक साक्षात्कार और अप्राकृतिक साक्षात्कार। कौन सा विकल्प जो साक्षात्कार मूल्यांकन के प्रकार के अंतर्गत आएगा? तो वो आएगा प्रमाणीकृत साक्षात्कार, अप्रमाणीकृत साक्षात्कार। हमारा तीसरा विकल्प जो है इसका प्रकार के अंतर्गत आ जाता है। तो 99 का तीसरा। प्रश्न नंबर 100, और हमने 100 प्रश्नों का लक्ष्य रखा था और आज उस प्रश्नों की पूरा करते हैं। सस्वर पाठन में कौन से गुण होने चाहिए? ऑप्शन ए तीव्र ध्वनि निर्माण, उचित लय एवं गति, उचित, दूसरा ऑप्शन है उचित ध्वनि निर्गम, उचित हाव भाव सस्वर पठन, तीसरा उचित ध्वनि निर्गम, मौखिक पाठन एवं उचित भ्रमण, चौथा लिखन पठन, उचित ध्वनि एवं उचित शिक्षण। तो सस्वर पाठन में कौन से गुण होने चाहिए? तो वो कौन से गुण होने चाहिए? विकल्प के आधार पर दूसरा विकल्प देखिए, उचित ध्वनि निर्गम, उचित हाव भाव सस्वर पठन आपके अंतर्गत होना चाहिए। सस्वर पाठन में ये मोस्ट इंपोर्टेंट गुण माना जाता है। तो 100 का हमारा दूसरा सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 100 प्रश्नों का लक्ष्य था उसका हमने पूरा कर लिया। और जल्दी जो हमारा अगला प्रैक्टिस सेट आएगा वह प्रश्न नंबर 51 से प्रश्न नंबर 100 के बीच में जो होगा वह रिवीजन क्लास होगी। तो चलिए दोस्त, हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, यही आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्रयास है, इच्छा है आपसे। तो चलिए दोस्त, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।